श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैं पिछले वीडियो की बातों को बढ़ाना चाहूँगा। आपने सुना है कि हमने पिछले वीडियो में अवतारवाद में विकासवाद की चर्चा की थी। मित्रों, आपने जाना कि हमारे शास्त्रों में विकासवाद की चर्चा है और विकासवाद आज समूची दुनिया मानती है। लोग पश्चिम ढूंढने जाते हैं इसके साक्ष्य को, लेकिन हमारे यहाँ पर सरल और मनोरंजक रूप में ये ज्ञान बिखरे हुए हैं। तो पिछली बातों को बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट यह करते हैं कि यदि आप हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज़ अभी बन जाइए और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में 5 अवतारों की चर्चा की थी और यहाँ हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान जी का जो छठा अवतार कहा जाता है वो क्या है? वो हैं परशुराम। नाम सुना है आपने? हाँ, सुने होंगे। रामायण में आपने परशुराम जी का नाम सुना होगा। यह कहा जाता है कि धरती पर के जितने भी आतताई अत्याचारी राजा थे, भोगी विलासी राजा थे, सबका सफाया इन्होंने 1-2 बार नहीं 21 बार किया था और धरती को निरंकुश आतताई अत्याचारी भोगी विलासी आदर्शहीन राजा से मुक्ति दिलवाई थी। यह कार्य जरूरी था। मित्रों, हमारे शास्त्रों में अवतारी जो कथाएं हैं, यहाँ से ही इतिहास आरंभ होता है। और 7वां जो है अवतार वो है राम का अवतार। समाज को, जनता को वैसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जो कि आदर्श हो, जो कि आम जन के साथ साथ सबका, राजाओं का, महान लोगों का, बड़े लोगों का भी जो आदर्श बन सके, जो संस्कृति का कर सके प्रचार प्रसार, धर्म जिसके हों प्राण, जो आदर्श की हो मूर्ति महान, वैसे लोक हितकारी, लोक मंगलकारी, धर्म रक्षक, संस्कृति रक्षक व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। वह आवश्यकता श्री राम ने की पूरी। इसीलिए श्री राम को श्री विष्णु भगवान का 7वां मुख्य अवतार माना जाता है और 8वां अवतार है श्री कृष्ण का। लेकिन हम यदि वास्तविक बात बताएं तो श्री वेद व्यास ही अवतार थे। श्री कृष्ण तो वेद व्यास जी के साहित्यिक महानायक हैं। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण का विराट व्यक्तित्व, सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व, महानतम व्यक्तित्व को गढ़ा। श्री कृष्ण इतिहास नहीं है, वे साहित्यिक महानायक हैं। और भगवान वेदव्यास चाहते थे कि वैसा व्यक्तित्व ले जन्म जो सर्वगुण संपन्न हो। वैसे व्यक्तित्व के जन्म लेने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और वह ऊर्जा सूक्ष्म वातावरण में हो कैसे उत्पन्न, इसके लिए उन्होंने यह उपाय सोचा कि किसी सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व को जनमानस में लोकप्रिय बनाया जाए। जब लाखों लोग उस महानतम व्यक्तित्व का ध्यान,
मनन, चिंतन आदि रोज ही करेंगे तो क्या होगा? तो सूक्ष्म वातावरण में महान ऊर्जा संचय होगी और वह संग्रहित ऊर्जा, वह संग्रहित मानसिक ऊर्जा, श्रद्धा संकल्प रूपी ऊर्जा वैसे व्यक्तित्व को जन्म देने में सहायक सिद्ध होगी। मित्रों, आप सच मानिए कि भगवान वेदव्यास जी का यह महाप्रयोग हो गया है सफल और शीघ्रातिशीघ्र अतिमानव जन्म ले रहा है धरती पर। वैसे तो मानव से अतिमानव का जन्म लेना सहज स्वाभाविक है, लेकिन अगर स्वाभाविक रीति से, स्वाभाविक ढंग से होता तो अभी हजारों वर्ष और लग जाते अतिमानव के जन्म में। लेकिन अतिमानव जो शीघ्र जन्म ले रहे हैं, इसका श्रेय जाता है भगवान वेदव्यास जी के उस महाप्रयोग को जो श्री कृष्ण रूप में उन्होंने समाज को दिया। बोले भगवान वेदव्यास जी महाराज की बोध हो, बोध हो। मित्रों, वेदव्यास जी ने धर्म, अध्यात्म, योग, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र सब पर लिखे ग्रंथ। वेदव्यास जी ने हर क्षेत्र में समाज को राह दिखाने की सफल की कोशिश। आज समूचा विश्व भगवान वेदव्यास जी का ऋणी है। 9वां अवतार हुए बुद्ध अवतार। ये क्या हुए? जबकि कर्म कांडों का जाल जंजाल बहुत फैल गया, मोक्ष मुक्ति की बात लोग भूलकर स्वर्ग भोग विलास की बातें धर्म अध्यात्म के नाम पर जब ज्यादा करने लगे, तो फिर ऐसे में इस वातावरण को बदलने के लिए होता है बुद्ध का जन्म। और बुद्ध आए। बुद्ध केवल मोक्ष के जिज्ञासुओं, मोक्ष हेतु लालायित जीवों के मार्गदर्शन हेतु आए थे, जिन्हें भी संसार दुखदायी लगता है, जो वो चाहते हैं मोक्ष मुक्ति, संसार में बार बार जन्म लेने मरने से मुक्ति चाहते हैं, जो दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, वैसे लोगों को त्राण देने के लिए भगवान का 9वां होता है अवतार, बुद्धावतार। मित्रों, अब 10वां हो रहा है अवतार। आप उसका नाम तो जानते ही हैं, श्री कल के अवतार। और यह अवतार मानवी अवतार होगा। आपने जाना कि जीवों का जन्म हुआ था कहां से? जल से। यानी कि सबसे पहला अवतार हुआ था मीन के रूप में, और वहां से फिर यहां बुद्ध तक आए, मोक्ष मुक्ति का रास्ता समझाने वाले आए। अब फिर जो आ रहे हैं, ये होंगे अगली पीढ़ी मानवों की, जो भौतिक रूप से तो सामान्य मानव से ही होंगे, लेकिन वे चेतना के धरातल पर, चेतना के लेवल पर, सोच, चिंतन, विचारधारा, संकल्प के लेवल पर वे विशेष होंगे, विशिष्ट होंगे, असामान्य होंगे। और वे आ चुके हैं। 2023 में वे देंगे हम सबको दर्शन और संपूर्ण धरती को एक देश बनाएंगे। धर्म के नाम पर अभी जो जाल जंजाल अंधविश्वास अभी है फैले हुए, इन सबको हटाएंगे और धर्म को विज्ञान के रूप में समूचे संसार में मान्यता दिलाएंगे। मित्रों, हम लोग भाग्यशाली हैं कि श्री अवतार के हमें होंगे दर्शन, और यह अवसर हजारों हजारों सालों के बाद आता है। इसलिए हम लोग
भाग्य को सराहें और भगवान के कार्य में, युग को बदलने के कार्य में, भावी पीढ़ियों के कल्याण के निमित्त धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए हम लोग मिलकर, हम लोग संघबद्ध होकर लें संकल्प और करें प्रयास, तो आने वाली पीढ़ी हमारा नाम लेगी, हमारा सम्मान करेगी। जिस तरह अन्य महापुरुषों के सम्मान होते हैं, आपका भी सम्मान होगा।